बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सेल के अंदर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। तो जैसे आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके पास राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। तो यहाँ पर मैंने कुछ हेडिंग्स लिखी है, वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो फंक्शंस के बारे में बात कर लेंगे। फर्स्ट वन मैंने लिखा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है या ब्लड ग्लूकोज हेमोस्टेसिस क्या होता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब है ग्लाइकोजन एंड लाइसिस। ये दो अल्फाज का मजमुआ है। एक का मतलब है ग्लाइकोजन और दूसरे का मतलब है लाइसिस। ग्लाइकोजन का मतलब ये हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड है, एक लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड है जो ग्लूकोज का बना हुआ है। और लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग। सो द स्प्लिटिंग ऑफ लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड इनटू ग्लूकोज यूनिट इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अच्छा, अब हमारे जिस्म में ये जो नैरो रेंज है, नैरो रेंज ऑफ ग्लूकोज, ये कैसे मेंटेन होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम ब्लड की ग्लूकोज लेवल होती है, जब वो ड्रॉप हो जाती है तो क्या आ जाता है, यहाँ पर एक सिग्नल आ जाती है। क्या आ जाता है? सिग्नल। और वही सिग्नल हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में मौजूद क्या चीज, सेल मेम्ब्रेन में मौजूद एक प्रोटीन है, उसका नाम है जी प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? जी प्रोटीन। तो वही सिग्नल आके हमारे पास क्या कर देता है, जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है। और ये प्रोटीन फिर जाके क्या कर देता है, एक अनदर प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है, इसका नाम है एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज। और यही एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम ये एक्ट कर देता है किस चीज पर, इट एक्ट ऑन द एटीपी। एटीपी के ऊपर एक्ट करता है, एटीपी यूज कर देता है and by product it produce CAMP। अब ये एटीपी क्या चीज है, ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एएमपी CAMP क्या चीज है, साइक्लिक एडेनिन मोनोफॉस्फेट। और यही साइक्लिक एडेनिन मोनोफॉस्फेट फिर जाके कहां पर मैसेज ट्रांसफर करेगी, इट विल सेंड मैसेजेस टू द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये किस तरह मैसेज ट्रांसफर करेगी, इट विल एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज। क्या चीज? प्रोटीन काइनेज एंजाइम। और यही प्रोटीन काइनेज फिर जाके क्या करेगी, इट विल एक्टिवेट ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट कहां पर मौजूद है, ये मौजूद है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये एंजाइम्स इट विल एक्ट ऑन द ग्लाइकोजन। ये किस चीज पर एक्ट करेगी, ग्लाइकोजन के ऊपर। और ग्लाइकोजन को स्प्लिट करेगी, it will split the glycogen into glucose 6 phosphate, glucose 6 phosphate। और यही glucose 6 phosphate फिर जाके क्या करेगी, it will split into phosphate and glucose और हमारे पास क्या हो जाएगी, ग्लूकोज बन जाएगी। तो इसी तरह ये ग्लूकोज फिर जाके सेल से बाहर आ जाएगी और ब्लड के अंदर क्या करेगी, इट विल मेंटेन। हेमोस्टेसिस का मतलब ये है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। हमारे जिस्म के अंदर अगर टेम्परेचर मेंटेन करना हो, ब्लड शुगर मेंटेन करनी हो, कैल्शियम मेंटेन करना हो या कोई भी आयंस मेंटेन करनी हो, तो इसको हम कहते हैं हेमोस्टेसिस। और यहाँ पर मैंने लिखा है ब्लड ग्लूकोज हेमोस्टेसिस, तो इसका मतलब ये है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल को मेंटेन रखना। ठीक है, तो ये किस तरह मेंटेन होता है, ये जो मैंने आपको साइकिल बताए हैं मैं दोबारा रिपीट करता हूं। सबसे पहले सिग्नल आ जाती है कि हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो कम है, तो फिर क्या हो जाती है, यही सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन ये जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। जी प्रोटीन फिर जाके एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है और एडिनाइल साइक्लेज कन्वर्ट करता है एटीपी को CAMP में। अब CAMP हमारे पास सेकेंडरी मैसेंजर है। क्या चीज है, सेकेंडरी मैसेंजर। और यही सेकेंडरी मैसेंजर फिर जाके क्या कर देता है, इट विल एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज। प्रोटीन काइनेज सेंड मैसेजेस टू द ग्लूकोज 6 फास्फेट। और यही ग्लूकोज 6 फास्फेट कहां पर मौजूद है, इट इज प्रेजेंट इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद ये एंजाइम क्या कर देता है, इट कन्वर्ट द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट।
और ग्लूकोज 6 फास्फेट फिर जाके कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, ग्लूकोज में, और यही ग्लूकोज फिर सेल मेम्ब्रेन के जरिए बाहर निकल आता है और हमारे ब्लड में मौजूद जो ग्लूकोज लेवल होती है वो बढ़ जाता है। तो इसी तरह हमारे पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट हेल्प मेंटेन दी ब्लड ग्लूकोज लेवल। एक फंक्शन तो इसकी ये हो गई। दूसरी फंक्शन क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स इज रिस्पांसिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशंस ऑफ डिफरेंट कार्सिनोजेंस, डिफरेंट ड्रग्स, डिफरेंट टॉक्सिन्स। मिसाल के तौर पर अगर हम कुछ खुराक खा लेते हैं तो खुराक में मौजूद हमारे पास सिर्फ फूड तो नहीं मौजूद, पेस्टिसाइड्स भी हो सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स भी हो सकती हैं, या और अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स हो सकते हैं जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है। तो वही फूड फिर जाके क्या करेगी, इट विल गोज टू द लिवर फर्स्ट। सबसे पहले ये लिवर में जाएंगी और लिवर में इसकी डिटॉक्सिफिकेशन होगी। लिवर का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन। और लिवर में मौजूद सबसे ज्यादा कौन सा ऑर्गेनेल पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्पेशली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर देता है, इट डिटॉक्सिफाई। किस तरह ये डिटॉक्सिफाई करता है, मुख्तलिफ केमिकल्स को। मिसाल के तौर पर हमारे पास आ गई है हमारे फूड में पेस्टिसाइड्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, इसको हम जीनोबायंट भी कहते हैं, जीनोबायंट दो तरह के होते हैं, या तो वो एंडोजीनस होगी या एक्सोजीनस होगी। एंडोजीनस का मतलब ये है कि ये हमारे जिस्म में मौजूद टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा या हमारे जिस्म से बाहर से आया हुआ होगा, तो इसको हम कहते हैं एक्सोजीनस। जब हम खुराक के जरिए कोई भी टॉक्सिन इंजेस्ट कर ले तो इसको हम कहते हैं एक्सोजीनस जीनोबायंट। या अगर ऐसी टॉक्सिन जो हमारे जिस्म में प्रोड्यूस होती है तो इसको हम कहते हैं एंडोजीनियस टॉक्सिन्स। ठीक है, तो चाहे वो एंडोजीनस हो या एक्सोजीनस हो, टॉक्सिन्स हो जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाता हो, तो इसको डिटॉक्सिफाई करता है कौन सा ऑर्गेनेल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये कैसे परफॉर्म करता है, यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा साइकिल बनाया है। ठीक है, ये मैंने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन बनाई है, क्योंकि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, तो ये क्या है हमारे पास, एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है उसमें मौजूद होता है एक साइटोक्रोम P450। साइटोक्रोम P450 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशंस। क्या हो जाता है, सबसे पहले साइटोक्रोम P450 में हमारे पास आयरन मौजूद होता है और आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका मतलब ये है कि इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाता है, एक टॉक्सिन यानी सबस्ट्रेट आ जाती है। सबस्ट्रेट इस केस में हमारे पास क्या चीज है, एक टॉक्सिन है। ये टॉक्सिन बाइंड हो जाती है साइटोक्रोम P450 के साथ। फिर क्या हो जाती है हमारे पास NADPH। ये NADPH हमारे पास क्या चीज है, इट प्रोवाइड हाइड्रोजन्स, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये कोएंजाइम है, और यही हाइड्रोजन जब ये प्रोवाइड करेगी तो द हाइड्रोजन विल बाइंड विद द टॉक्सिन, ये टॉक्सिन के साथ बाइंड करेगी। ये जो रिएक्शन होता है ये कहां पर होगी, साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज एंजाइम। क्या चीज, रिडक्टेज एंजाइम। और यही एंजाइम कन्वर्ट कर देता है आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। फिर क्या हो जाता है, हम जो सांस लेते हैं उसमें हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, और यही ऑक्सीजन फिर जाके हमारे सेल्स में जाता है, और सेल्स में हमारे पास या तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और या हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगी, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस ऑक्सीजन को यूज करेगा, और फिर क्या करेगा, ये जो आयरन है, आयरन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गई। फिर यही इलेक्ट्रॉन फिर जाके कौन लेगा वापस इससे, द ऑक्सीजन विल टेक द इलेक्ट्रॉन्स बैक फ्रॉम द आयरन, आयरन से दोबारा ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और फिर क्या बन जाएगी, ये आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है, ये एंजाइम है, एंजाइम जिस स्टेट में उसने रिएक्शन स्टार्ट किया था सेम इस स्टेट में हमारे पास आ गया है, और फिर क्या हो गया है, यही ऑक्सीजन फिर बाइंड हो जाएगी इस H के साथ, और हमारे पास क्या बन जाएगी, टॉक्सिन एंड OH। यहाँ पर ये जो टॉक्सिन था इसके साथ OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं था, और अब इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया है। ये किस एंजाइम की वजह से आया है, साइटोक्रोम P450 एंजाइम की वजह से आया है। और अब ये जो है हमारे पास टॉक्सिन नहीं रहा, उसकी जो केमिस्ट्री थी, उसकी जो केमिकल कंपोजिशन थी वो सारी चेंज हो गई है। तो इसी तरह हमारे पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये टॉक्सिन्स को, पेस्टिसाइड्स को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोबायंट्स को डिटॉक्सिफाई करता है। तो ये थी दोस्तों हमारे पास क्या चीज़ है, फंक्शंस, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अलग फंक्शंस ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बात कर लेंगे।